रात के 12 बजे बस असोली गांव पहुंचती है। बस से उतरते ही कुछ घंटियों की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वह कुछ सोचता इसके पहले ही उसकी नजर बस स्टॉप पर खड़े काका पर पड़ती है, जो उनका इंतजार कर रहे थे। राजू 10 साल का था, जो शहर से गांव आया था अपनी बड़ी बहन रचना के साथ। रचना अपनी खास दोस्त की शादी में गांव आई थी। उसकी दोस्त के पिता करमचंद बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहे थे। वह बोले, बड़ी देर करती बिटिया आने में। उनकी बस शाम 6 बजे की आने वाली थी, पर किसी कारण वह देर रात 12 बजे पहुंचती है। बहुत अंधेरा था, रास्ते सुनसान पड़े थे, पर हर कुछ देर में एक घंटी की आवाज राजू के कानों में पड़ती। राजू बहादुर और चंचल स्वभाव का लड़का था, और नई चीजें उसमें उत्सुकता जगा देती, उसे जानने समझने के लिए। करमचंद जी और रचना घर जाने के रास्ते में सफर की बातचीत कर रहे थे कि राजू ने बीच में टोका, चाचा जी, क्या आपको मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है? इतना सुनते ही करमचंद जी के माथे पर पसीना आ जाता है, और सकपकाहट में वह बोलते हैं, रात बहुत हो गई, जरा जल्दी जल्दी चलो बच्चों, पहले घर पहुंच जाते हैं, फिर बातें करेंगे। और वह लोग जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। देर रात थकान के कारण दोनों ही घर पहुंचते सो जाते हैं, पर उस घंटी की आवाज को लेकर राजू की उत्सुकता और बढ़ जाती है। अब वह वहां के कुछ बच्चों से उसके बारे में पूछता है, और फिर बच्चों ने जो उसे बताया, उसे सुनकर तो वह बहुत चक्का रह गया। उस गांव के हर रात एक बंद खंडहर मंदिर थी, जहां पर रात एक पुरानी घंटी बजती थी। लोग कहते थे वह घंटी कोई भूत बचाता है। अब राजू शहर का था, इन बातों पर उसे पूरा विश्वास नहीं था, पर उसने खुद उस घंटी की आवाज सुनी थी, और राजू बिना इसकी तह तक जाए कहाँ मानने वाला था। कुछ बच्चों के सामने सोचने के बाद उसने कहा, मैं उस घंटी को छू के दिखाऊंगा। यह सुनते ही सारे बच्चों के कान खड़े हो गए। कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं था, और उसने किसी को आने को भी नहीं कहा। वह खुद उस रात चुपके से उस खंडहर जैसी मंदिर में जाता है, और बड़ी सी पुरानी घंटी देखता है। उसे भी अंदर से थोड़ा डर लग रहा था, पर उससे इसकी सच्चाई जानने की उत्सुकता थी, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह घंटी को छूने वाला था, और एक आवाज आई, क्या तुम डर से लड़ना चाहते हो? राजू थोड़ा सा पका गया। यह कुछ ऐसा था शायद जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसने अब सोचा, जो होगा देखेंगे, और आत्मविश्वास के साथ बोला, कौन हो तुम? एक रोशनी में लपेटा हुआ भूत सामने आया। उसने कहा, मैं एक पहेली हूँ, अगर तुम मुझे सुलझा लो, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और एक भारी और डरावनी आवाज में वो पहेली थी, मैं बिना पैर के चलती हूँ, बिना मुंह के बोलती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? राजू सोचने लगा, और फिर बोला, हवा। भूत मुस्कुराया और रोशनी बनकर उड़ गया। तब से उस गांव में घंटी नहीं बजी। राजू जब गांव से वापस जा रहा था, तो वह बच्चे उसे पूछते हैं, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत? और वह मुस्कुराकर बोलता है, डर से भागना नहीं, समझ से जीतना सीखो। इफ यू लाइक द स्टोरी, प्लीज like, share and subscribe.